जब ये बिल लाया गया था, कानून लाया गया था, तब उसमें बीजेपी ने विरोध किया था। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप दोनों विधायक हैं, लेकिन एक साल भी इनका पूरा संपत्ति का ब्यौरा कहीं पे अपलोड नहीं किया हुआ है। पिछले 10 सालों में मात्र 173 डॉक्यूमेंट जमा किए गए हैं। मैक्सिमम जो किसी व्यक्ति ने दिया है जेडीयू के बाद, वो है अव्वल कौन है, कौन सी पार्टी का, कितना इसमें पानी में बैठे हुए हैं। बिहार पहला राज्य था ऐसा कानून बनाने वाला। कानून बनने के बावजूद भी ये क्यों नहीं लागू हुआ, ये सरकार ही जवाब देगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पूरे देश में ये लाया था कि इस मामले में आरजेडी का हालत सबसे खराब है। यूपी गवर्नमेंट ने ट्राई किया, एमएलसी का पोस्ट तो राबड़ी देवी के पास भी है लगातार, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। कानून के हिसाब से तो रेवोल्यूशनरी बिहार का है। विधानसभा और विधान परिषद का सत्र खत्म हो गया है आज से, और विधानसभा विधान परिषद के सत्र खत्म होने के बाद हमें एक इम्पोर्टेंट चीज लगा कि आपके साथ शेयर करें। हमने पिछले 10 साल का डेटा उठाया विधानसभा विधान परिषद का, खास करके विधान परिषद का, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा नहीं बल्कि विधान परिषद के मेंबर हैं। उन 10 सालों के दौरान नियम ये है, कानून बना हुआ है, बिहार पहला राज्य था ऐसा कानून बनाने वाला, जिसमें कि सभी सदस्यों के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने संपत्ति का ब्यौरा हर साल दे, जमा करें, और वो वेबसाइट पे लगेगा। लेकिन पिछले 10 साल का 2015 से लेकर 2024 तक हमने एक एक साल का ब्यौरा को देखा है, और कोई भी एक भी साल ऐसा नहीं है जिसमें सभी 75 के 75 विधान परिषद के सदस्यों का या फिर विधानसभा के 243 के 43 सदस्यों का उसमें नाम हो और उसमें ब्यौरा हो। कानून बनने के बावजूद भी ये क्यों नहीं लागू हुआ, ये सरकार ही जवाब देगी। लेकिन आज हम उसका पूरा डिटेल ये बताएंगे आपको कि इसमें भी जितने लोगों ने भी ये दिया है पूरा विवरण, उसमें अव्वल कौन है, कौन सी पार्टी का, कितना इसमें पानी में बैठे हुए हैं। 10 सालों के अंदर अगर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार एकमात्र नेता हैं जिनका 10 साल में नाम लिखा हुआ रहेगा। लेकिन उसके बावजूद एक साल ऐसा है, 2021 का साल ऐसा है, जिसमें नाम तो लिखा हुआ है नीतीश कुमार का, लेकिन उसमें संपत्ति का ब्यौरा नहीं है, उसमें कोई फाइल नहीं है। 9 बार इनका है। 9 बार के बाद दूसरे नंबर पे कोई व्यक्ति है तो वो है ललन सराफ, वो भी जेडीयू के हैं। उसके बाद फिर 8 बार वाले भी, जो आपके ललन सराफ का 8 बार हो गया। फिर उसके बाद फिर राम बचन रॉय, वो भी जेडीयू के हैं, उनका 7 बार है। संजय कुमार सिंह 7 बार, वो भी जेडीयू। उसके बाद फिर देवेश चंद्र ठाकुर 6 बार, वो भी जेडीयू। उसके बाद फिर संजय कुमार सिंह हो गए जेडीयू 6 बार। फिर उसके बाद फिर हो गए हारून राशिद 5 बार, वो भी जेडीयू। नीरज कुमार एमएलसी प्रवक्ता 5 बार, 10 साल में 5 बार प्रवक्ता है ये। उसके अलावा संजीव कुमार सिंह हो गए, इनका भी 5 बार है। तो ऐसे आप देखेंगे कि सबसे जेडीयू, सारे जेडीयू के हैं। और इसके बाद मैक्सिमम जो किसी व्यक्ति ने दिया है जेडीयू के बाद, वो है सीपीआई के केदारनाथ पांडे, और उन्होंने दिया है 4 बार। आरजेडी के लोग अभी तक कहीं नहीं है, बीजेपी के लोग कहीं नहीं है, किसी भी कोई और पार्टी का नहीं है जो कि 10 में से 4 बार भी दिया हो। सीपीआई के केदारनाथ पांडे 4 बार देने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उसके बाद फिर आरजेडी के, जिनका आज निलंबन हुआ है, सुनील कुमार सिंह, उनका 4 बार है। हालांकि वो 2024 तक लगातार रहे हैं, पिछले 10 सालों में। 10 सालों में उन्होंने भी 4 बार दिया है अपना डिटेल, और वो हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। बीजेपी अभी कहीं नहीं है। बीजेपी है कि सबसे ज्यादा जो बार अपना विवरण दिए हैं, उसमें से कृष्ण कुमार सिंह 3 बार, मंगल पांडे 3 बार, नवल किशोर यादव 3 बार, और संतोष कुमार सिंह 3 बार। अब इसके बाद फिर से सीपीआई के 2 लोग हैं, संजय कुमार सिंह जो सीपीआई के हैं, वो 3 बार देते हैं। अब ये जो हम बता रहे हैं आपको, इसी तरह से आप देखते जाएंगे तो कांग्रेस के हैं, दिलीप कुमार चौधरी हैं, राजेश राम हैं, वो 3-3 बार दिए हैं। अब अगर आप सारे पार्टियों का देखेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि एकमात्र सुनील कुमार सिंह को छोड़ दें तो आरजेडी में दूसरा कोई नहीं जो 4 बार भी दिया हो, 10 में से 4 बार। अब इसके अलावा इस नजरिए से भी देख लीजिए इसे
कि विधान परिषद के अंदर किस पार्टी का कितना सदस्यता है, कितना वो है। अगर इन सबको जोड़िएगा, देखिए नियम ये है कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो अपना संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे सकते, उनकी इच्छा पे है। तो मनोनीत सदस्य हैं 12 बिहार में, उनको हटा दीजिए। 75 टोटल सदस्य हैं, 75 में से 12 हटा दिए, बचा 63। 63 को 10 साल में अगर सब लोग जमा करते तो 630 डॉक्यूमेंट होना चाहिए था उसके अंदर, लेकिन पिछले 10 सालों में मात्र 173 डॉक्यूमेंट जमा किए गए हैं। और उस 173 में से अकेले सिर्फ जेडीयू का 108 है। 173 में से 108 जेडीयू का। दूसरे नंबर पर है बीजेपी 35, कहाँ 108 कहाँ 35 है। और तीसरे नंबर पर है कांग्रेस। कांग्रेस के मात्र 3 एमएलसी हैं पूरे स्टेट में और उनके हैं 10। आरजेडी के हैं 22 एमएलसी, आरजेडी के हैं 15 एमएलसी, लेकिन उनका कितना है, उनका भी 10 ही डॉक्यूमेंट। 22 एमएलसी ने मिलकर के 10 सालों में होना चाहिए था 220 और हुआ कितना है, मात्र 10। 220 डॉक्यूमेंट समय सबमिट होना चाहिए था आरजेडी की तरफ से, लेकिन हुआ कितना, मात्र 10। जेडीयू का टोटल विधायकों की संख्या 22 और प्लस देवेश तनखाड़ू का भी सांसद बन गए तो 23 उसको मान लीजिए। होना चाहिए था 230, जमा किया उन्होंने 108 है। बीजेपी के सबसे ज्यादा विधान एमएलसी हैं अभी, मतलब पिछले करंट में भी पहले भी 24। होना चाहिए इनको कितना, 24 गुने 10 240 है कितने, 35 मात्र। 240 होना चाहिए था बीजेपी का डॉक्यूमेंट, जो संपत्ति का ब्यौरा है कितना, मात्र 35। इसी तरह से आरजेडी का देखिएगा, आरजेडी का होना चाहिए 150 क्योंकि 15 सदस्य हैं, लेकिन है कितना, मात्र 10। कांग्रेस के मात्र 3 सदस्य हैं, यानी कि 3 दहम के 30 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 10। तो एवरेज में देखिएगा, एवरेज संख्या के हिसाब से देखिएगा तो जेडीयू का लगभग आधा से थोड़ा सा कम है, 230 होना चाहिए, 108 है। कांग्रेस का 30 होना चाहिए, 10 है, 1/3 है। तो जेडीयू के बाद अगर कोई दूसरा है तो वो इन्हीं का है। उसके बाद फिर सीपीआई का भी ठीक ठाक ही है। सीपीआई का अगर आप देखिएगा तो टोटल है सीपीआई के एकमात्र सदस्य, और सीपीआई के टोटल कितने हैं, 7। होना चाहिए 10, हैं 7। मतलब कि ये पार्टियां हैं जो कि अपना ब्यौरा दे रही है। तो आखिर ये ब्यौरा देती क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार है, कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई कुछ पूछने वाला नहीं। जबकि बिहार सरकार ने ये नियम बना दिया था, कानून बना दिया था 2011 में ही, कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर नेता हो, सभी को मैंडेटरी है कि वो अपने संपत्ति का ब्यौरा दें। और इस पूरे जो कवायद है इसकी, वो शुरू हुई थी साल 2002-3 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पूरे देश में ये लाया था कि सभी अधिकारियों को अपना संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और वो सार्वजनिक किया जाएगा। हालांकि उसमें उस समय नेता को नहीं शामिल किया गया था, लेकिन इसको बाद में फिर नेताओं को भी शामिल किया। उसके बाद फिर उसमें बदलाव होते गए। बदलाव ऐसे हुआ कि 2013 में फिर थोड़ा सा बदलाव हुआ, फिर 14 में बदलाव हुआ, और वो लोकपाल नियम के कानून के तहत ये बदलाव किया गया था। और उसमें ये कर दिया गया, इस बदलाव के 2013, 14 और 16 में जो बदलाव हुआ उसमें ये हुआ कि लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य संपत्ति का ब्यौरा तो देंगे, लेकिन संपत्ति का ब्यौरा सिर्फ सभापति के पास रहेगा, पब्लिक नहीं हो सकता है। अगर आपको चाहिए तो आरटीआई के थ्रू निकालना पड़ेगा, आपको किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिर अगर आप उसमें और भी कमियां देखेंगे तो जज जितने भी होते हैं, जो जुडिशियल सर्विसेज के लोग होते हैं, वो इसमें मैंडेटरी ही नहीं है, वो अपना देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हालांकि इसके पहले, बिहार के पहले भी 2008 में यूपी गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कि जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं सब अपना अपना संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, लेकिन प्राइवेसी का मामला लेकर के, राइट टू प्राइवेसी जिसे कहते हैं, और इसमें जब लड़ाई होती है तब यही पॉइंट आता है कि अगर आप संपत्ति का सारा ब्यौरा ले रहे हैं तो राइट टू प्राइवेसी का हनन है, वो भी एक फंडामेंटल राइट है। तो कोर्ट में गया मामला और उस मामले को रद्द कर दिया गया, नहीं दिया गया। तो बिहार पहला राज्य बना, राजस्थान उसके बाद दूसरा राज्य बना था। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही दलील के आधार पर उसको सिर्फ आरटीआई के अंदर रखा गया। जजेज ने भी यही कहा। जज तो हालांकि 2009 में, साल 2009 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, तब जब ये बिल लाया गया था, कानून लाया गया था, तब उसमें बीजेपी ने विरोध किया था
इस बात का विरोध किया था कि जज को इससे बाहर क्यों किया जाए, जज को भी इसमें लाइए, जज का भी संपत्ति का ब्यौरा होना चाहिए। उस समय लेफ्ट और बीजेपी दोनों ने विरोध किया था और आज भी बीजेपी उस मुद्दे पे कायम है। और यही कारण है कि अभी कुछ महीने पहले ही जो मोदी सरकार है उसने एक प्रस्ताव लाया है और एक कानून बनाने का प्रयास कर रही है कि जो जज हैं देश में जितने भी, उन लोगों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। अब इसमें जो जज लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है संपत्ति का ब्यौरा आप ले लीजिए, लेकिन आप पब्लिक मत कीजिए इसको, आप आरटीआई के थ्रू भी मत किसी को दीजिए, हम सरकार को दे देंगे, सरकार की नज़र में रहेगा, हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो सरकार देखे, ईडी सीबीआई वो सब देखे, उसको सरकार का तंत्र देखे, लेकिन आम पब्लिक नहीं जाने। तो फिर सवाल यही उठता है कि फिर जज का जब आम आदमी नहीं देख सकता है तो फिर बाकी लोगों का क्यों देखेगा, किसी एमएलए किसी विधायक का क्यों देखेगा। तो इस मामले में अगर देखेंगे कानून के हिसाब से तो रेवोल्यूशनरी बिहार का है, बिहार का रेवोल्यूशनरी ऐसे है कि आपको पब्लिकली करना है, वो बात और है कि हो नहीं रहा है सबका। अभी इस साल देखिएगा तो इस साल मात्र 7 लोगों ने पब्लिश किया है, पिछले साल देखिएगा तो 23 लोगों ने पब्लिश किया है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो बिहार का रहा है, मैक्सिमम 63 में से 47 लोगों ने 2016 में पब्लिश किया था। और कुछ लोग हैं जो कॉमन है, जैसे नीतीश कुमार हो गए, देवेश चंद्र ठाकुर हो गए, या बीजेपी में जो सबसे ज्यादा पब्लिश किए हैं आपके 5 साल ही वो रहे थे विधान पार्षद संजय पासवान जी, वो 2 बार उन्होंने अपना ब्यौरा दिया था। सवाल ये भी उठता है कि भाई जब कम से कम आपको अगर उसको असेस करने में लिखने में दिक्कत हो रही है तो जिस साल चुनाव लड़ते हैं उस साल तो कम से कम दे ही सकते हैं, सेम आपको दे देना है सेम फॉर्मेट में, लेकिन वो भी नहीं दिया जाता है। क्योंकि कारण सवाल ये नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है उसको देने में या उससे कुछ पता चल जाएगा, लोगों का इसके प्रति जो है ना कि केयरलेसनेस, संभवतः यही कारण हो सकता है। हालांकि दुनिया में अगर आप जाकर देखेंगे तो दुनिया में लगभग आधे देश ऐसे हैं जहां पे कि जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो नेता हो या फिर कोई ऑफिसर हो, कोई कर्मचारी हो, सभी लोगों को अपना देना पड़ता है, अपना पूरा असेसमेंट, पूरा डिटेल देना पड़ता है, कितना प्रॉपर्टी किस किस उसमें है। इवन मोदी सरकार के अंदर भी आप जाकर देखिएगा तो इस साल का जितने भी 72-73 इस साल अभी चाहे मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, मिलाकर के 72 के आसपास है। उस 72 में से 72 मात्र अभी 7 लोगों ने सबमिट किया है, 4 लोगों ने सबमिट किया है। लेकिन पिछले साल हो सकता है अभी साल बचा हुआ है तो उसमें और लोग सबमिट करें, लेकिन पिछले साल सारे के सारे थे, मतलब जितने एमपी, जितने विधायक, जितने मंत्री और जितने राज्य मंत्री थे, सबने अपना संपत्ति का ब्यौरा दिया है। 2023 में भी, 22 में भी, 21 में भी, 20 में भी, 14 से लेकर के 2023 तक सारे फुल हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन बिहार में मैक्सिमम 47 गया है 63 में से। तो ये सवाल उठना चाहिए। हालांकि ये भी जान लीजिए कि कुछ मनोनीत सदस्य भी हैं जो भी मंत्री हो सकते हैं केंद्रीय सरकार, हालांकि है नहीं, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सबका उसमें ब्यौरा दिया हुआ है। दुनिया में भी अगर आप जाइएगा तो दुनिया के आधे देशों में लोग इस तरह के संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं, और उसमें से भी सबसे ज्यादा जो संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है डिटेल में, वो सारे विकसित देशों में दिया जाता है, यूरोप में दिया जाता है। लेकिन सबसे खराब जो स्थिति है वो खराब स्थिति है मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट का मतलब जो आपका सऊदी अरब वगैरह का क्षेत्र है या फिर नॉर्थ अफ्रीका का क्षेत्र है, जहां जितना विकास की कमी है, शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है, वहां पे इस तरह के ज्यादा है। तो संभवतः हो सकता है कि बिहार में जागरूकता की कमी है, बिहार में शिक्षा की कमी है, तो इस कारण से लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं, कोई मीडिया हाउस इसको मुद्दा नहीं बना रही है कि आखिर आप क्यों नहीं करेंगे, जबकि कानून बना हुआ है कि आपको करना है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं अपना असेट डिक्लेयर कर रहा है, हालांकि वो कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के साल में करते हैं, तो हर साल तो जब नियम बना हुआ तो करना चाहिए। इवन जो सेक्रेटरी लेवल का जो ऑफिशियल्स हैं बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, उनका नहीं मिलेगा दिया हुआ, असेसमेंट किया हुआ या संपत्ति का घोषणा किया हुआ कितना उनका संपत्ति है। पिछले 10 सालों के दौरान आप अब इस मामले में आरजेडी का हालत सबसे खराब है। 150 होना चाहिए, 10 है, 10% भी नहीं उन लोगों का है। और सबसे बड़ी बात है कि एमएलसी का पोस्ट तो राबड़ी देवी के पास भी है लगातार, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। बिहार विधान परिषद को उसके वेबसाइट पे तो कम से कम नहीं है। विधानसभा में भी आप जाइएगा, पिछले 10 सालों को हमने चेक किया, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप दोनों विधायक हैं, लेकिन एक साल भी इनका पूरा संपत्ति का ब्यौरा कहीं पे अपलोड नहीं किया हुआ है। तो इस मामले में, और नीतीश कुमार का देखिएगा तो सारा है, सिर्फ एक साल नहीं है,
21 को छोड़ करके, बाकी सारे साल में दिया हुआ है। आप टोटल भी आरजेडी का देखिएगा तो पिछले 10 सालों में मात्र 3 आरजेडी के विधायक हैं जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया है। एक सुनील कुमार हो गए, जो 4 तो वही, 10 में से 4 तो वही हो गए। उसके बाद फिर एक संजय प्रसाद है, एक सुबोध कुमार है, और उसके अलावा एक मोहम्मद कमर आलम है। वो हालांकि ओवैसी की पार्टी से शिफ्ट करके वहां गए थे, तो उनका उन्होंने एक बार दिया है। सुबोध कुमार ने भी एक बार दिया है, संजय प्रसाद ने भी एक बार दिया है, सुनील कुमार ने 4 बार दिया है। तो ये है हालत आरजेडी का। ऐसे सवालों को उठना चाहिए, हम उठाते रहेंगे। आपसे सहयोग की जरूरत है, दरकार है। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।